जो मुख्यमंत्री अपने बलबूता पर नहीं बन सकता है तो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। और जहां तक रही आपने बोला कि 5 किलो चावल जो देता है, आपने आज का अर्जुन फिल्म देखे होंगे, उसमें अमरीश पुरी ने तमाम ग्रामीणों को अनाज बोरी भर भर के देता है, लेकिन उसके बदले क्या लेता है, जमीन का कागजात, जमीन हड़पता है। ठीक उसी प्रकार आज का जो सरकार है 5 किलो चावल दे करके हम लोगों को गुमराह करता है, उसके बदले आप देख लीजिए जमीन को सब पैमाइश वगैरह करके क्या नुक्सा बना रहा है, आप हमसे बेहतर जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक हैं क्या? नहीं, प्रधानमंत्री तब तो इंडिया खत्म हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री बनेगा तो देश खत्म। यदि किसी में हिम्मत है तो अकेले अकेले चुनाव लेके फरिया ले। नीतीश कुमार एक मुखिया के चुनाव न जीत पाएगा, प्रधानमंत्री तो आप दूर के बात बोल दिए। ये लूट हत्या अपहरण बलात्कारी का सरकार है। ये दारू का फैक्ट्री खोले हुए हैं, ये कमीशन आता है डिस्ट्रिक्ट से। नहीं, दारू तो बिहार में बंद है। नहीं जी, घरे घर दारू का और महिला बनाती है और जेंट्स बेचता है लड़का लोग। सुशासन बाबू राज करते हैं। नहीं, ये कुशासन का बाबू हैं। कुशासन, शासन नहीं, कुशासन। प्रशासन का अभिमान बढ़ा हुआ, उसके हाथ में डोर है, गरीब जनता का बात नहीं सुनता है। सिविल हो या पुलिस प्रशासन, पुलिस के हाथ में शासन है। अभी आरजेडी कार्यालय में एक कार्यक्रम थी, उस कार्यक्रम में दो बाबा आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? खगड़िया से। क्या नाम हुआ आपका? झकसू यादव। किस लिए आए थे कार्यक्रम में? यही के कहे थे वो, जो मनोहर जी के सीता जी के साथ। किस लिए आए थे? आए थे इनको आगे बढ़ाएंगे। ये शामिल हुए हैं हजारों आदमी के साथ। तो नीतीश जी कहते हैं कि 2005 से पहले जो था आरजेडी के शासनकाल में जंगल राज था। हाँ, जंगल राज था, अभी मंगल राज हो रहा है। ज्यादा लालू जी के समय में अभी मंगल राज हो रहा है। भ्रष्टाचारी महाजंगल राज, ये लूट हत्या का। तो आप लोग को कहा जाता है कि जब लालू की सरकार थी बिहार में तो यहाँ पे किडनैपिंग होती थी, दिन दहाड़े हत्या हो जाती थी। 100 गुना यहाँ पर अभी प्रेजेंट सरकार में हो रहा है लूट हत्या अपहरण बलात्कारी। लोग दिन में भी निकलने से रोड पर डरते थे। हाँ, नहीं, अभी तो लोग खूब डरते हैं इनके शासन में। बहू बेटी का इज्जत लूटा जाता है, गरीब कमजोर का हत्या होता है, भाई भाई में हो, समाज में हो, रास्ता पैरा हो, कोई देखने वाला। प्रशासन ये दारू का फैक्ट्री खोले हुए हैं, ये कमीशन आता है डिस्ट्रिक्ट से। नहीं, दारू तो बिहार में बंद है। नहीं जी, घरे घर दारू का और महिला बनाती है और जेंट्स बेचता है लड़का लोग। बहुत दीवाना, इज्जत आबरू लूटा जा रहा है जनता का। दारू बंद नहीं है। नहीं, 100 गुना दारू बंद नहीं है। तो राशन भी तो आपको सरकार दे रही है। दे रहा है। राशन क्या, राशनों में लूट है। देखिएगा, बात कीजिए तो हम देते हैं, राशन का नाम पर ठग रहा है, राशन कार्ड के नाम पर महिला लोगों को। आप लोग को राशन नहीं मिला है? नहीं। अच्छा, मान लीजिए मनमाना मिलता है, जब मन डीलर का होता तब देता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2005 से जो पहले था बिहार, यहाँ पे जंगल राज था, लूट हत्या, और दिन में भी लोग घर से निकलने से डरते थे। उससे बेसी अभी है। हाँ। लूट और हथियारा सबसे अभी बेसी है। एक तो ऐसा हुआ कि स्कूल का पढ़ाई चला गया, कोर्ट कचहरी का काम भी चला गया, सारे काम को दिया ये लेकर के बह गया। आप क्या बोल रहे हैं? प्रशासन का अभिमान बढ़ा हुआ, उसके हाथ में डोर है, गरीब जनता का बात नहीं सुनता है। सिविल हो या पुलिस प्रशासन, पुलिस के हाथ में शासन है। कहा जाता है ये तो सुशासन की सरकार है, यहाँ पे सुशासन बाबू राज करते हैं। नहीं, ये कुशासन का बाबू हैं। कुशासन,
शासन नहीं कुशासन। अच्छा, जेडीयू कह रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक हैं, क्या? नहीं, प्रधानमंत्री तब तो इंडिया खत्म हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री बनेगा तो देश खत्म, जिस देश का जनता खत्म हो। कैसे खत्म हो जाएगा? मनमाना इज्जत आबरू, लूट हत्या अपहरण बलात्कारी बढ़ जाएगा। और ये तो बिहार में भी हो रहा है, अब इंडिया लेवल पर और होगा इनके प्रधानमंत्री बनने से। बिहार में तो विकास हुआ ही है, पुल बना है। कुछ नहीं विकास, ये जो नलका वाला है, जो रोड जो सरकारी पैसा से रोड बना है, गली चौराहा जो भी देहात शहर में, दोनों पानी के हिसाब से तोड़ दिया है, नाली के हिसाब से रोड खत्म है। ये भ्रष्टाचार लूट का अड्डा है। हॉस्पिटल में दवाई नहीं मिलता है गरीब जनता को, आपको पढ़ाई खत्म है बच्चा का, किसान हाँ सब बर्बादी है। नल जल योजना सबको मिला ही, आपके गांव में भी तो आया है। मिला लेकिन सब बर्बाद। कैसे बर्बाद है बताइए? चलबे नहीं करता, चल करके देखिए। उसके नाम पर पैसा लूट हो रहा है, लूट का अड्डा बना हुआ है, पैसा लूट हो रहा है। हाँ। नहीं हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए नलका दे दिया है और नलका चलिए नहीं रहा है। क्या बोलना चाह रहे हैं सर, आप बोलिए। सर मैं बोलना ये चाह रहा था, जैसे कि आपने बोला कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के लायक है या नहीं ले, पीएम के लायक, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले बार जो मुख्यमंत्री बना ये लालू प्रसाद यादव की देन है, जो कि मुख्यमंत्री बना, और इस बार बीजेपी के साथ घुस करके, और वह भी चोर दरवाजे के साथ में मुख्यमंत्री बना, अपने बलबूता पर नहीं बना। तो जब जो मुख्यमंत्री अपने बलबूता पर नहीं बन सकता है तो वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? और जहाँ तक रही आपने बोला कि 5 किलो चावल जो देता है, आपने आज का अर्जुन फिल्म देखे होंगे, उसमें अमरीश पुरी ने तमाम ग्रामीणों को अनाज बोरी भर भर के देता है, लेकिन उसके बदले क्या लेता है? जमीन का कागजात, जमीन हड़पता है। ठीक उसी प्रकार आज का जो सरकार है 5 किलो चावल दे करके हम लोगों को गुमराह करता है, उसके बदले आप देख लीजिए जमीन को सब पैमाइश वगैरह करके क्या नुक्सा बना रहा है, आप हमसे बेहतर जानते हैं, है ना। और जहाँ तक रही नल जल योजना की बात, आप देख रहे हैं कि जल भरा पड़ा हुआ है, और उस जल से किसको क्या लाभ है? जल में रह रहा है लेकिन वह जल पी नहीं पा रहा है। ये तमाम बिहार के जितने भी हमारे जनता हैं, आप बेखूबी से जान रहे हैं, और इस चैनल के माध्यम से आप इसको बेखूबी से दिखलाने का काम करें। और एक बात और मैं भैया बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा वीडियो बनाए, कि आपका ये परबत्ता खगड़िया जिला के अंतर्गत परबत्ता विधानसभा है। परबत्ता विधानसभा में जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव के पास हमारे नगर सभापति महोदय गए थे, मुख्यमंत्री साहब गए थे, उप मुख्यमंत्री साहब गए थे, तमाम पदाधिकारी बिहार के जितने भी थे वो गए, लेकिन वही परबत्ता के बगल में आपका समस्तपुर गांव पड़ता है कि माधवपुर। 30 तारीख को कृष्ण अष्टमी के दिन वो कृष्ण भगवान का पूजा करने के लिए गया था और उसका गैंग रेप हो गया, और उस पर प्रशासन आंख मिचोली का काम कर रहा है, लेकिन जो काम उसको करना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। जब मुख्यमंत्री भोज खाने के लिए जा सकता है तो वो पीड़ित परिवार से भी मिलने के लिए जा सकता था, लेकिन नहीं गया। कहाँ मुख्यमंत्री भोज खाने के लिए गए? परबत्ता खगड़िया जिला, डॉक्टर संजीव जदयू के जो विधायक हैं उनके पास गए, लेकिन उस पीड़ित परिवार के पास नहीं गए। तो कहा जाता है कि ये सरकार सुशासन की सरकार है, इसमें हर चीज़ को देखते हुए काम किया जाता है, ना किसी को फंसाया जाता है ना किसी को बचाया जाता है। आप तो बेहतर ढंग से भैया जान रहे हैं कि आपके जाप के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी, वो कहाँ पर डाका डाला था, किसका रेप किया था, उन्होंने केवल क्या किया था जो सही था? गरीब का आवाज उठा, एम्बुलेंस था, जो कि हम लोग गरीब लोग एम्बुलेंस के माध्यम से हम लोग अस्पताल जाते हैं, उस एम्बुलेंस के माध्यम से ईंट बालू ढोया जाता था, केवल उसी को प्रकाशित में लाया है और तो कुछ नहीं किया। उसका नतीजा क्या हुआ वह देखिए। और कहते हैं कि आप फंसाने का काम नहीं करते हैं, फंसाने का काम क्या कर रहे हैं वो बेखूबी से जान रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को क्या हुआ, गरीब के जो आवाज़ों को इन्होंने उठाने का काम किया,
इसको किस तरह फंसाया आप लोग जानते हैं। हम नहीं कुछ बोलेंगे, आप बेखूबी से जान रहे हैं। बाबाजी को बेल, यादव को जेल, क्यों? व्हाट मीन्स क्या? बोलिए आप। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक हैं कि नहीं? 7 शब्दों में बताइए। अरे ना, वो तो भैया मैंने आपको बोला, अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री लायक नहीं है तो 2015 में आपकी पार्टी जो थी आरजेडी के साथ थे तो उन्हें प्रधानमंत्री चेहरा क्यों घोषित किया? अगर वो काम नहीं किए हैं बिहार में तो क्यों चेहरा घोषित किया? मैं ये कहना चाहूँगा कि आप संतों के साथ में जाइएगा तो आपका पूजा होगा, आप वही फिर डकैतों के साथ में जाइएगा तो हमारे प्रशासन बंधु उनको भी गट्टा पकड़ के जेल में बंद कर सकते। कौन डकैत है? क्लियरली बताइए। नीतीश कुमार डकैत है। जब लालू प्रसाद के साथ में था तो इनको लोग चाह रहे थे कुछ, मान लिया कि लालू प्रसाद यादव के पथों पर चलेंगे, लेकिन वो पथ इन्होंने छोड़ दिया, जिसके कारण कि उसको अपना तो बुद्धि है ही नहीं है। आप बेखूबी से जान रहे हैं कि पहले लालू प्रसाद यादव के कृपा से मुख्यमंत्री बना, उसके बाद अभी बंदरबाजा से मुख्यमंत्री बना। उसको अपना कैपेसिटी है, पावर है, यदि पावर है तो आइए फ्रंट पर देख लीजिए। इतना बड़ा इलेक्शन लड़ा, मात्र 42-43 सीट लाया, जो कि बिहार के एक बार ने 3-3, 2-2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उसको 42-43 सीट आ रहा है। देख लीजिए। 80-90। और विपक्ष के जो नेता है इसको कितना सीट आ रहा है हमसे बेहतर आप जानते हैं। आप क्या बोल रहे हैं सर? यदि अकेले हमारे बिहार में जो पार्टी लोग हैं, जैसे हमारे वर्चुअल मेन पार्टी हमारे राष्ट्रीय जनता दल वो मेन हुए, सबसे निचली स्तर की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हुए, यदि किसी में हिम्मत है तो अकेले चुनाव लेके फरिया ले। नीतीश कुमार एक मुखिया के चुनाव न जीत पाएगा, प्रधानमंत्री तो आप दूर के बात बोल दिए। अभी मुख्यमंत्री हैं वो। अरे हाँ, मुख्यमंत्री चोर दरवाजा से आके सरकार बना लिया तो मुख्यमंत्री हो गए। जनता के द्वारा चुनी गई नहीं, जनता का आशीर्वाद तो हमारे माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिला, जो हमारे अभी 12 करोड़ या कितना हमारे तेजस्वी जी के जनता लोग साथ हैं। 12 वोट 13 वोट से चुनाव हारता है। यह एक बार रिजल्ट हमारे हिलसा विधायक शक्ति सिंह यादव को सुबह 3 बजे शाम में रिजल्ट दे दिया गया कि आप चुनाव आयोग दे दिया कि आपको जीत की हार्दिक बधाई हो। अब फिर शाम को फोन करके बुलाया जाता है कि रिकाउंटिंग होगा। ये कहाँ का खेल है? ये नीतीश कुमार हरदम चुतियागिरी करता है, चुतियागिरी है। तो यहाँ पे तो दुरुपयोग किया है इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने दोनों मिलकर राष्ट्रीय जनता दल के 20 से 25 सीटों पर जानबूझ करके, धांधली करके, बेईमानी करके मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में थे और तेजस्वी जी के साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी किया है, बेईमानी किया है। नहीं तो आज बिहार में सरकार राष्ट्रीय जनता दल का होता और हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते बिहार के। ठीक। तो ये थे राजद के कुछ कार्यकर्ता। इनका कहना है कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर फेल है, इन्होंने कोई काम नहीं किया और इनका यह भी कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लायक नहीं है। बिहार हर क्षेत्र में पीछे है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो, इन सभी चीज़ों में बिहार सरकार फेल है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय भारत।